पढ़ाई में नियमित नहीं रह पाते हो, डेली एक डिसिप्लिन के साथ नहीं पढ़ पाते हो, कंटिन्यूटी पढ़ाई में नहीं रखी है, तो कैसा हो आपका स्टडी टाइम टेबल जिससे आपको डिसिप्लिन मिले, और डिसिप्लिन है तो ही आपको सक्सेस मिलेगी। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि आपका ऐसा कौन सा स्टडी टाइम टेबल हो, कैसा रिलायबल भी हो, जिसमें आप ज़्यादा हार्ड भी नहीं हो, जिसको आप कवर भी कर सकें और नियमित रूप से आप पढ़ाई भी कर सकें। क्योंकि पढ़ाई जब भी होगी जब आप एक बेस्ट टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाई करोगे, आपकी स्टडी भी पावरफुल जब भी बनेगी, तब आप एक डिसिप्लिन में लेके पढ़ाई करोगे, और आपकी डिसिप्लिन में लेके जब आप पढ़ाई करोगे तो ही आपको सक्सेस मिलेगी। तो इसके लिए क्योंकि एक टाइम टेबल होता है, बेस्ट स्टडी टाइम टेबल हम जब बनाते हैं, अपना डेली का टारगेट हम फिक्स करते हैं, तो ही हमारी पढ़ाई में कंटिन्यूटी आती है, वरना हम पढ़ाई एक कंटिन्यूटी के साथ नहीं कर पाती हैं। तो एक चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, कम से कम आपको डेली ज्यादा भी नहीं तो 10 घंटे तो देने ही चाहिए। हाउसवाइफ थोड़ा सा रिलेबल हो सकती है, 8 घंटे भी अपनी पढ़ाई के लिए निकाल सकती हैं, वो भी उनके लिए बेहतर होते हैं। तो कैसे करें आप 8 से 10 घंटे की बेस्ट पढ़ाई या बेस्ट स्टडी कर पाए, जिससे तो लेकिन एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही आप कर पाएंगे। तो मैं नीतू सिंघल अपने यूट्यूब चैनल दिव्य बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ, और आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से ऐसा टाइम टेबल बनाएं, कैसा टाइम टेबल हो जिसमें आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, कि जिस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मैंने पढ़ा था तो वही टाइम टेबल आपको भी बहुत ही फायदा देने वाला है, जिसके कारण आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं और डिसिप्लिन में रहकर आप अपनी सक्सेस पा सकते हैं। आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की कर रहे हो, या किसी भी एनी अदर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको कम से कम 8 घंटे डेली पढ़ना जरूरी होता है। कम से कम है, इससे ज्यादा आप 10 घंटे भी पढ़ सकते हो, 12 घंटे भी निकाल सकते हो, 13 घंटे भी निकाल सकते हो। इससे ज्यादा तो कोई भी स्टूडेंट पढ़ ही नहीं सकता, चाहे वो किताबें लेके ही बैठा रहे, लेकिन वो 8 से लेके ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कीजिएगा तो 12 घंटे पढ़ सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना जो जगने का और जो सोने का टाइम टेबल है वो सेट करना है। वो क्या होना चाहिए आपका, जैसे आप 4 to 11 PM तक का आप इफेक्टिव स्टडी टाइम टेबल इसके लिए बना सकते हो। अगर आप 4 बजे नहीं जा सकते हो, तो आप अगर पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आपको खींचकर 5 बजे तो उठना ही पड़ेगा। आप 5 बजे उठोगे तो रात को आपको 12 बजे तक सोने का टाइम टेबल बनाना होगा। लेकिन अगर आप 4 बजे उठ जाते हो तो आप बहुत आगे भी फ्रेशनेस महसूस करोगे, और साथ में आपको एक एक्स्ट्रा जो टाइम है वो भी मिलेगा पढ़ने के लिए। तो चलो बात करते हैं हम कि आप किस तरह से एक इफेक्टिव स्टडी टाइम टेबल बना सकते हो। 4 बजे जब आप उठते हो ना, तो ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ने का एक अलग इफेक्ट पड़ता है। क्या पड़ता है कि आप जैसी भी स्टडी है वो बहुत बेहतर तरीके से होती है। आप जो भी याद करते हो आपको बहुत अच्छे से याद होता है, कोई भी शोर शराबा वहां उस टाइम नहीं होता है। इसके कारण आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं होता है, मोबाइल भी आपको ऑफ ही रहता है उस टाइम, है ना। तो किसी भी बच्चे भी आपके सो रहे होते हैं, तो किसी भी चीज से आप है डिस्टर्ब नहीं होते हो। इसके लिए 4 बजे उठकर पढ़ने का जो टाइम टेबल है एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी, और अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आपको 4 बजे कैसे भी कोशिश करके उठना ही है, अगर आपको अपनी जॉब है, यानी अपनी जो ड्रीम जॉब है उसको पाना है। तो यानी 6 महीने 8 महीने जितना भी आपका टाइम अभी स्टडी के लिए एग्जाम के लिए बचा है, उस टाइम में तो आपको अपनी नींद को छोड़ना ही होगा। तो इसके लिए आप 4 बजे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पढ़ सकते हैं। ठीक है, 4 बजे से 11 बजे तक का फिर आप अपना बेस्ट टाइम टेबल बना सकते हैं कि किस तरह से आपको बेस्ट टाइम टेबल आपका होना चाहिए। इसी पे आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप 4 बजे उठ के पढ़ते हैं तो आप कैसे टाइम टेबल बना सकते हैं, और अगर आप 4 बजे नहीं उठ सकते तो आपको कम से कम 5 बजे उठना ही होगा, और आप इस तरह से जो मैंने टाइम टेबल बनाया उसके अकॉर्डिंग थोड़ा 1 घंटे आप अपना लेट टाइम टेबल बना सकते हैं। तो जैसे आप कोई भी है वो स्टूडेंट, जैसे मैं भी करती थी, 4 बजे उठा करती थी, तो 4 बजे आप जागो। जगने के बाद क्या करोगे आप, 4 बजे से 4:30 बजे तक, यानी 4:30 PM AM तक आप क्या कर सकते हो कि आप थोड़ा सा फ्रेशनअप वगैरह हो, जैसे आपके पास गार्डन हो, बालकनी व्यू हो, तो आप उसमें 5-1 मिनट के लिए खड़े हो सकते हो। फिर उसके बाद आप चाहें तो उसी टाइम मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, और इस तरह से आपका जो आधा घंटा है वो इस तरह अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए आपको देना है। क्योंकि उठते अगर पढ़ने बैठोगे तो आपको नींद आने लग जाएगी, तो इस तरह से आपकी नींद भी भाग जाएगी और आप पूरी तरह फ्रेश भी हो जाओगे। उसके बाद आप क्या करोगे, 4:30 बजे से लेकर 6:30 AM तक आप
पूरी स्टडी कर सकते हैं। ये जो 2 घंटे का इफेक्टिव टाइम है, आप इसमें खूब अच्छे से स्टडी कर सकते हैं और इस टाइम में मेरा तो मानना है कि आपको सब्जेक्ट को देना चाहिए, क्योंकि इस टाइम में हम जब जो पढ़ते हैं ना, हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से लर्न होता है और सब्जेक्ट हमारा थोड़ा डिटेल में होता है। तो आप सब्जेक्ट को दो, मैं तो सब्जेक्ट ही सुबह पढ़ा करती थी। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं जीके को सुबह ज़्यादा बेहतर कर सकता हूँ, तो आप जीके को भी पढ़ सकती हैं, ठीक है? वो आप अपनी सोच के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत अपने हिसाब से, अपने माइंड के अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं। इसके बाद क्या करो, आप 6:30 AM से 8 AM तक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे जो लेडीज़ है, हाउसवाइफ है, उनको तो घर का काम है, बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो उनको स्कूल भी भेजना होता है, सबके लिए चाय भी तैयार करनी होती है, थोड़ा-सा अपने आप को भी टाइम के लिए फ्री करना होता है। तो ये 1.5 घंटा आप अपने घर के काम के लिए निकाल सकते हो, जिसमें थोड़ा-थोड़ा जल्दी काम भी कर सकते हो, साथ में आप बच्चे को स्कूल भेजना वगैरह का तैयार करने का भी काम भी कर सकते हो। और जैसे अगर आप स्टूडेंट ही हैं, तो आप 6:30 से लेकर 7:30 तक आराम से और पढ़ सकते हो। उसके बाद आप 7:30 पे उठ के चाय वगैरह पी लो, ठीक है? आधे घंटे आप जैसे गार्डन वगैरह में घूम आओ, तो इस तरह से थोड़ी सी देर क्या आपको भी फ्रेशनेस मिल जाएगी। तो ये तो हो गया आपका सुबह का टाइम। तो ये 2 घंटे तो आपको कैसे भी करके निकालने ही होते हैं। इसके बाद आप क्या करो, जैसे कि आप 8 बजे उठते हो, ठीक है? फिर आप 8 बजे से 9 बजे तक का 1 घंटे का टाइम आप वापस से दे सकते हो, क्योंकि इस टाइम किसी भी जो हाउस वाइफ है, उसके तो हस्बैंड के जाने का भी टाइम नहीं होता, थोड़ा बहुत आगे पीछे टाइम कर सकते हो। इसमें भी आप स्टडी कर सकते हो और सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हो 1 घंटे के लिए। अगर स्टूडेंट है तो भी आप 8 से 9 बजे तक, या आप बोल सकते हो 8 से 10 बजे तक भी आप स्टडी कर सकते हो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि आप सेकंड प्लान ये बना सकते हो कि जैसे कुछ स्टूडेंट है, वो जैसे 6:30 से लेके मैंने बताया आपको 7:30 तक पढ़ सकते हो। फिर बाद में आप थोड़ा सा रिलैक्स होके आप जैसे आप नहा लो, धो लो, चाय नाश्ता कर लो, तो 7:30 तक आप फ्री हो जाओगी। इसी तरह हाउस वाइफ है, वो भी अगर कंटिन्यू टू 6:30 से अगर अपना घर का काम चालू करती हैं, वो वापस बीच में 1 घंटा नहीं बैठना चाहती हैं, तो 10:30 तक अपना घर का काम कर सकती हैं, खाना नाश्ते की तैयारी करती हैं। हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो उनके लिए टिफिन तैयार करते हैं, तो सब लोग यहाँ से उस टाइम स्कूल जा चुके होते हैं। अगर छोटे बच्चे हैं तो वो भी बच्चे भी खा पी के उस टाइम दोबारा सो जाते हैं। तो ये आप इस तरह से एक अपना टाइम टेबल बना सकते हो। और 10:30 के बाद यानी 10 साढ़े 10 बजे के बाद का टाइम आपको पूरा फ्री मिलता है स्टडी के लिए। लेकिन मैंने आपको 1 घंटा बीच में इसलिए बताया है कि आप जैसे थोड़ा सा गैप ले लेके भी पढ़ाई करते हो ना, तो उसमें पढ़ाई ज़्यादा अच्छी होती है। क्यों होती है? क्योंकि हम बोर नहीं होते, क्योंकि कहते हैं, ऐसे भी कहते हैं कि अगर हमें 40 या 45 मिनट के बाद एक छोटा गैप लेना चाहिए, ठीक है? अब 10:30 बजे से लेके 12:30 बजे तक का यानी 12:30 PM तक का जो टाइम है, सबके लिए फ्री होता है। तो इस टाइम आप स्टडी कर सकते हो। तो हमें 2 घंटे और आप अपने सब्जेक्ट को इसमें दे सकते हो। तो इस तरह से आपके 2, 4 और 1 करके 5 घंटे आपके सब्जेक्ट को आपने दे दिए। कितने दे दिए? 5 से 6 घंटे आपने सब्जेक्ट को दे दिए। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, जैसे 9 बजे, और हाँ, एक सेकंड प्लान में अपने बताया था कि जब आप 9 बजे तक पढ़ोगे तो फिर आप 9 बजे उठोगे। 9 से लेके 11:30 AM तक आप घर का काम नाश्ता कर सकते हो। और 11:30 से लेके 12:30 PM तक यानी 12:30 बजे तक आप स्टडी कर सकते हो, 1 घंटे की है। तो आप किसी तरह से भी कर लो, आपको 4 से 5 घंटे आपको अपनी सुबह के 12:30 बजे तक का टाइम आपको सब्जेक्ट को देना है। मतलब इस तरह से रखना है कि 12:30 बजे तक का टाइम है मुझे अपने सब्जेक्ट को देना है। और इस तरह से आपके 4 से 5 घंटे आराम से सुबह के निकल सकते हैं। घर का काम भी मैनेज हो जाएगा। बस आपको अपने माइंड को मैनेज करने की जरूरत है। बस आपकी सोच यही होनी चाहिए कि मुझे एक्स्ट्रा काम कुछ नहीं करना, बस मुझे पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। जो जरूरी काम है उनको ही निपटाने। इसी टाइम में स्टूडेंट जो होते हैं वो भी अपने खाने पीने, नहाने धोने, बाथिंग, क्लीनिंग से फ्री हो सकते हैं और साथ में फिर एक तरह से पढ़ाई भी कर सकते हैं। अब हमारे पास आता है 12:30 बजे के बाद का टाइम। 12:30 बजे से आप चाहें तो 12:30 बजे से लेकर 2 बजे तक फिर वापस से बैठ सकते हो। मतलब 5 से 10 मिनट का आप गैप ले लो। 5 से 10 मिनट के बाद 12:30 बजे से 2 बजे तक आप आराम से पढ़ सकते हो। क्योंकि अगर आप 10 बजे 10:30 बजे नाश्ता वगैरह से फ्री हो जाते हो, तो आपको 2 बजे तक भूख भी नहीं लगेगी। तो इसमें स्टडी है। और अगर भूख भी लगती है तो आप हल्का फुल्का जैसे फ्रूट्स वगैरह इसमें ले सकते हो, एप्पल, बनाना, जो भी आपके पास सहूलियत हो आप ले सकते हो। फिर आपको 12:30 बजे से 2 बजे तक यानी जो 1.5 घंटा मिल रहा है, इसमें आपको जीके की स्टडी करनी है। आप जीके में आप या तो इंडियन हिस्ट्री निकाल लो इस टाइम, या आप साइकोलॉजी निकाल लो, स्कूल मैनेजमेंट निकाल लो। इस तरह से जो भी जो बड़े सब्जेक्ट है ना जीके के, उनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट को 1.5 घंटे के लिए आप ले सकते हो। क्योंकि आपको इस तरह से एक मैनेज करके चलना है कि आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो और एक टाइम डिसिप्लिन में भी आप
बाउंड रहे, बंद ही रहे। फिर 2 बजे से लेके 3:30 बजे तक आप क्या, जैसे खाना है, बच्चे स्कूल से अगर किसी के आते हैं तो आप बच्चों को संभाल सकते हो, किसी को चाय बनानी होती है या फिर थोड़ी देर आपको अगर सोना होता है, किसी को रिलैक्स करना होता है, तो इसमें आप कोई भी सब काम कर सकते हो। यानी स्टूडेंट भी इस तरह से कर सकते हैं, हाउस वाइफ भी इस टाइम इस तरह से चाय भी ले सकते हैं, कोई नींद लेना चाहता है नींद ले सकता है, मतलब किसी भी तरह से आप 1.5 घंटे रिलैक्स ले सकते हैं। उसके बाद आप 3:30 बजे से लेकर 6 बजे तक कंटिन्यू पढ़ाई कर सकते हो। 3:30 से 6 बजे तक जो पढ़ाई आप इसमें करोगे, इसमें आपको 2.5 घंटे मिलेंगे और इस 2.5 घंटे में आपको जीके ही पढ़ना है। क्या करना है? जीके पढ़ना है, जिसमें आप 2 या 3 सब्जेक्ट जो भी आपको बांटोगे उन सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है। जैसे आपने हिस्ट्री ले लिया, जियोग्राफी है, जियोग्राफी ले ली, पॉलिटी ले ली, हिंदी, इंग्लिश, करंट अफेयर, जो भी आप अपना डेली टारगेट बना के रखते हो उस तरह से 2 या 3 सब्जेक्ट इस टाइम आप ले सकते हो। यानी आराम से 2 सब्जेक्ट तो ले सकते हो, 2 सब्जेक्ट ले लो, एक करंट अफेयर्स ले लो, 2.5 घंटे मिलने वाले हैं और ये 6 बजे तक आपका 4 घंटे का स्लॉट है वो पूरा हो जाएगा। तो 4 घंटे हमने सब्जेक्ट को दे दिए, 4 घंटे हमने जीके को दे दिए और इस तरह से आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और एक आप डिसिप्लिन में बंधे रहोगे। अगर आपको लगता है तो आप थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे कर सकते हो, यानी कोई 1 बजे खाना खाता है तो 1 बजे के बाद से बैठ सकता है, जो भी आप थोड़ा बहुत टाइम कर सकते हो। मैं इस तरह से ही अपना प्लान बनाती थी, तो मैं आपको वो वाला प्लान आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आगे आप बात करें, हम आगे हमने 6 बजे, अब 6 बजे से लेके 9:30 बजे तक जैसे हाउस वाइफ वगैरह है उनको तो खाना भी होता है, बच्चों को भी पढ़ाना है, किचन भी संभालनी होती है, घर कर सबको फ्री भी करना होता है, तो आपको 9:30 बजे तक का टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन जो बच्चे हैं स्कूल में जो केवल पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी अगर खाना बनाते हैं, खाना खाने जाते हैं, तो रिलैक्स होके आप 6 से लेके 8:30 बजे तक तो आप भी फ्री नहीं हो पाओगे, इसमें आप सारे काम फ्री कर सकते हो। तो इसमें जो बैचलर्स हैं उनको 1 घंटा एक्स्ट्रा मिल जाएगा, लेकिन जो हाउस वाइफ है मैंने मैक्सिमम बनाया आप 9:30 बजे तक आराम से फ्री हो सकता है आपको आधा घंटा ज्यादा भी मिल जाए, कम भी मिल जाए, वो आपकी सहूलियत के अनुसार है, लेकिन इतना टाइम बहुत होता है पूरे घर के काम को फ्री करने के लिए। इसमें 9:30 PM से आप 11 PM तक जो का टाइम है आपका स्टडी, 1.5 घंटे का टाइम आप फिर से स्टडी के लिए निकाल सकते हो। लेकिन इस टाइम क्या होता है कि हमें थोड़ी सी थकान होना चालू हो जाती है, तो हम नया नहीं पढ़ सकते हैं इसमें। तो आप क्या करो कि जैसे 1 घंटे के लिए आप 1 से 1.5 घंटे के लिए आप सब्जेक्ट है उसके MCQ या PYQ निकालो डेली, तो आपको सुबह का जो पढ़ा हुआ है वो भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, ये रिवीजन भी हो गया आपका एक। साथ में आपका करो जैसे जीके है, जीके में भी आप जैसे आधा घंटे है जो आपने सुबह दिन भर पढ़ा है उसके MCQ PYQ निकाल लो। साथ में आप आधा घंटा मैथ रीजनिंग है उसकी प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि मैं आप जब लिख के पढ़ते हैं ना तो आपको रात को नींद नहीं आती है। तो मैं तो यही करती थी कि एक तो मैं जो इसके सब्जेक्ट के PYQ सॉल्व करती थी, एक क्वेश्चन पेपर है वो डेली में सॉल्व करती थी, या फिर इस तरह से, और एक जीके का या तो मैथ रीजनिंग का सॉल्व कर लेती थी या फिर कोई भी एक पेपर सॉल्व कर लेती थी। तो इस तरह से आप 1.5 घंटे में आपको रिवाइज भी हो जाएगा और आपका स्टडी टाइम भी आपके पास आ जाएगा और आपको नींद भी नहीं आ जाएगी। इसके बाद 11 बजे के बाद आप आराम से सो जाओ, अपना डेली टारगेट का अगले दिन का प्लान बना के, और एक ये स्टडी प्लान अगर आप फॉलो करोगे ना तो आप चिंता मत करो, आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा और आपके पढ़ाई के घंटे भी कंप्लीट होंगे। ऐसा कोई नहीं है कि आप 10 से 12 घंटे पढ़ोगे तो ही आपको सक्सेस मिलेगी। बस एक डिसिप्लिन में रह के डेली पढ़ो और आपकी जो स्टडी है वो ऐसी होनी चाहिए कि हाँ इस घंटे मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है तो डेली मुझे वो सब्जेक्ट को ही देना है। ऐसा नहीं है कि आपका आज हिस्ट्री पढ़ रहे हो, कल जियोग्राफी पढ़ रहे हो, परसों पॉलिटी पढ़ रहे हो, तो आपका पूरा डिस्टर्बेंस हो जाएगा। यानी डिसिप्लिन सक्सेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आप अपने टाइम के अनुसार थोड़ा बहुत अपने हिसाब से टाइम टेबल बना सकते हो। ठीक है, एक ऐसा शेड्यूल होना चाहिए जिसमें आप थोड़ा अपना टाइम सेट कर सकते हो, यानी रिलायबल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने हार्ड एंड फास्ट बना लिया, मतलब हार्ड बना लिया और उस टाइम टेबल को आप फॉलो ही नहीं कर पा रहे, तो आप सारे दिन दिमाग में टेंशन रखोगे, आपको माइंड कंफ्यूज रहेगा, तो आपको स्ट्रेस तो लेना ही नहीं है। मतलब जितना भी टाइम मिल रहा है बस उसको आपको पढ़ना है। टाइम टेबल बनाने से आप फिक्स टाइम टेबल सब्जेक्ट और जीके को दे सकते हैं, जो मैंने आपको बता दिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रही हूँ इसमें कि आपको अगर सक्सेस होना है तो आपके लिए डिसिप्लिन जरूरी है, और डिसिप्लिन है तो ही आप किसी एग्जाम में सफलता मिलेगी। यानी डिसिप्लिन इज द वे ऑफ सक्सेस, यानी डिसिप्लिन है तो ही आपको सक्सेस मिलेगी, डिसिप्लिन है तो ही आप एक स्टडी अच्छे से कर पाएंगे, अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे।
आप अपना रिवीजन बार बार कर पाएंगे और तो ही आपको एग्जाम में सक्सेस मिलेगी। यानी सफलता की जो कुंजी है, आप बोल सकते हैं सबसे बड़ा कहते हैं ना एक रास्ता है सफलता का, वो डिसिप्लिन होता है और वो तभी बनता है जब एक बेस्ट स्टडी टाइम टेबल बनाते हैं। तो जो टाइम टेबल मैंने फॉलो किया वो आपके साथ मैं शेयर कर दिया। आप चाहें तो इसमें थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन आप एक स्टडी टाइम टेबल आप जरूर बना के पढ़ें। आपके पास फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए जो 6 या 7 महीने बचे हैं उनमें पूरे डिसिप्लिन और टाइम टेबल के साथ अब पढ़ना है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भी लोगों को शेयर करो ताकि उन्हें भी इनका फायदा मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।